सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर, बिहार के सबसे बड़े वकील, बिहार के सबसे बड़े समाज सेवी, बिहार के सबसे बड़े शिक्षाविद, वो लोग लड़ रहे हैं जनसुराज से। और बिहार के सबसे बड़े बालू माफिया, बिहार के सबसे बड़े शराब माफिया, बिहार के सबसे बड़े ठेकेदार, बिहार के सबसे बड़े अपराधी, वो लड़ रहे हैं महागठबंधन से और इंडिया और एनडीए से। आप तय कर लीजिए कि किसको वोट देना है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। गलती करोगे मेरे भाई तो अगला 5 साल भोगोगे, रोओगे, कोई नहीं बचा पाएगा। मैं आप लोगों से पहले दिन से कह रहा हूँ कि आप लोग इनको गठबंधन कहना बंद कीजिए। ये गठबंधन है, ये झगड़े के लिए बने हैं। और अब जैसे जैसे और नजदीक आ रहा, आप देख रहे हैं कि ठगी का काम चालू है, तो ये गठबंधन है, ये गठबंधन न करें। सीमांचल में भी कई गठबंधन जा चुका है। सर सीमांचल में तो एक और है। हाँ, ये दो गठबंधन काफी नहीं था तो एक और आए ठगी कर हैदराबाद से बैठ के। अरे भाई, एक गरीब बिहार को कितना लूटो। एनडीए वाला पहले महागठबंधन वाले लूटे, फिर एनडीए वाले लूट रहे हैं, अब हैदराबाद से भी आकर लूट रहे हो, लूटने का प्रयास कर रहे हो। कितने लोग लूटोगे? छोड़ दो मेरे भाई, हम लोग के और हमारे बच्चों को छोड़ दो, बिहार के बच्चों को छोड़ दो, इनको जीने दो, लूटो मत। और इस बार बिहार की जनता के पास वो अवसर है। आप स्टार प्रचारक कब जारी करेंगे सूची? कल जारी कर देंगे। प्रधान जी ने जब से ये ऐलान किया है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, तब से कहा जा रहा है कि आप तेजस्वी यादव से डर गए हैं, आपने सरेंडर कर दिया। क्या लगता है? ऐसा है कि तेजस्वी यादव, उनके पूरे परिवार, उनके माताजी, पिताजी 18 साल की सत्ता उनके सामने हाथ दल बनाए हैं और उनको तीसरे नंबर पर ढकेल देंगे। उसको कुछ नहीं कर पाएंगे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव हम तेजस्वी यादव हमको डरा देंगे। चुनाव नहीं लड़ने का जो निर्णय है वो सिर्फ इस बात पर लिया गया है कि समय की जो सीमा है उसमें एक व्यक्ति कितना कुछ कर सकता है। अगर मैं चुनाव लड़ने जाऊंगा, मेरा 4 दिन 3 दिन तो लगेगा। उन 4 दिन में 40 जनसुराज के जो विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं जो लोग, वहां जाकर प्रचार कर सकते हैं। हमको तेजस्वी यादव की तरह हमारे पिताजी का दल तो है नहीं जो लूट के रुपया रखे हैं। तो भैया संसाधन भी हमें जुटाना है, दल भी तिनका एक करके बनाया है, लोगों को भी इकट्ठा करना है, प्रचार भी करना है। तो एक आदमी 24 घंटे में कितना काम कर सकता है? जो मैक्सिमम कर सकता है वो कर रहे हैं। उसमें ऐसा हमारे साथियों को लगा कि अगर हम चुनाव लड़ने जाएंगे तो 3-4 दिन और उससे डिस्ट्रैक्ट होगा। इसीलिए निर्णय लिया गया कि दल के हित में मैं चुनाव ना लड़ूं। और डरने और डराने की जो बात है, तो बिहार की जनता को 2 बात तो बिल्कुल सबको मालूम है। प्रशांत किशोर डरता किसी से नहीं है और कोई बिहार में किसी के पास इतना पैसा ताकत है नहीं कि हमारा ईमान खरीद सके। ये 2 बात तो हर आदमी बिहार में मान रहा है, वोट हमको दे या न दे, कि प्रशांत किशोर किसी से नहीं डरता है, ना एनडीए से, ना इंडिया से, ना उनके नेताओं से, ना अपराधियों से। और जहां तक पैसे की बात है, ईमानदारी की बात है, एक ही ऐसा दल है जिसमें पूरे बिहार में कोई नहीं कह सकता है कि टिकट बिका हो, कि कोई पैसा देके टिकट खरीद ले। जनसुराज में जो बात हम लोगों ने वादा किया था वो पूरा किया है। जोकीहाट से क्या सरफराज जी को लड़ा रहना? अब फिर वही बात, ये तो कल ही तो निर्णय लेगा भाई। ये यहाँ बैठे बैठे हम लोजपा और राजद नहीं ना है। बाहर खबरें हैं कि सर्वे सर्वा आप ही हैं। तो अगर सर्वे सर्वा है तो हम ही लड़ जाते राहुल को। हमारे तो मन था, गए थे प्रचार करने, पार्टी ने कहा, लड़ने गए भी थे, वहां हल्ला भी हुआ और पार्टी ने कहा कि नहीं, आप लड़ना उचित नहीं है। यहाँ दल के दोनों हमारे अध्यक्ष बैठे, अगर हम जबरदस्ती करें तो लड़ सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, सबकी सहमति से ही काम चलता है। मगर सवाल ये है कि आपने बहुत बार बहुत बयान दिया कि हमारे यहाँ जो पहले से आएगा, मेहनत करेगा, काम करेगा, उसी को टिकट मिलेगा। एट अ टाइम कोई आएगा ऐसा और टिकट लेके चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं होने वाला। मेरे बयान में मुकामा में पीयूष मेरे बयान को पूरा ध्यान से सुनिए। हम जो बोलते हैं बहुत संभल के बोलते हैं। हमने कहा कि 90% लोग, पूरा बयान निकाल के देख लीजिए, 90% लोग जनसुराज में वही लोग चुनाव